समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। इस संसार में भाग्यवान कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी भक्त ने पूछा, महाराज इस जगत में, इस संसार में भाग्यवान कौन है, मूल्यवान कौन है, अच्छे लोग कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाग्यवान वह है जो संसार में किसी से आसक्ति नहीं रखता है, ना किसी से राग रखता और ना किसी विषम परिस्थिति में क्रोध करता यानी द्वेष करता। जो सम स्थिति में रहता है वही भाग्यवान है। गोस्वामी जी महाराज दोहावली रामायण में कहते हैं, बुध सो विवेकी विमल मति, जिन्हके रोष न राग, सुहृद सराहत साधु जही, तुलसीता को भाग। वे पुरुष निर्मल बुद्धि वाले, ज्ञानवान और बुद्धिमान हैं, जिनका ना किसी में राग यानी आसक्ति है और ना किसी के प्रति क्रोध द्वेष है, किंतु साधु जन जिन्हें सुहृद यानी सबका अकारण हित करने वाला कहकर सराहना करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं वे बड़े ही भाग्यशाली हैं। अब इसे समझें। गोस्वामी जी का कहना है कि हम आप सब भाग्यशाली ही हैं, किंतु जो भाग्यशाली बनने में बाधक तत्व हैं वह है आसक्ति, किसी में राग होना, मोहासक्त हो जाना, किसी से द्वेष करना, क्रोध करना, अकारण क्रोध करते रहना, यही भाग्यशाली बनाने में बाधक बन जाते हैं। नहीं तो हम आप मनुष्य जन्म ही भाग्यशाली जन्म है, दिव्य जन्म है। गोस्वामी जी कहते हैं वे पुरुष निर्मल बुद्धि वाले, ज्ञानवान और बुद्धिमान हैं, जिनका ना किसी में राग आसक्ति है और ना किसी से द्वेष है। यानी वह व्यक्ति जो राग द्वेष रहित है वही बुद्धिमान है, वही ज्ञानमान है, वही श्रेष्ठ है, वही भक्तिवंत है, वही भगवान को प्यारा है। और साधु जन, सज्जन पुरुष, महापुरुष, जिन्हें सुहृद कह करके सराहना करते हैं, जिन्हें महापुरुष लोग कहें कि ये सज्जन हैं। जो बुरे लोग होते हैं वह तो छने रुष्टा, छने तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छने छने, यानी वो क्षण भर में यदि उनके मन के अनुसार रहे तो हम आप बहुत अच्छे हैं, और यदि थोड़े मन के विपरीत हुए तो खराब माने जाएंगे, आपके सारे सद्गुण भूल जाएंगे वह। इसलिए यहाँ कहते हैं साधु जन, सज्जन महापुरुष, राग द्वेष रहित महापुरुष, जो छल कपट परपंच द्वेष पाखंड आडंबर से बहुत दूर रहते हैं, ऐसे महापुरुष जिनकी सराहना करें। जब हम आप अच्छे कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरे के हित की भावना रखते हैं, दूसरों के प्रति आदर भाव रखते हैं, तो अच्छे लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। जो बुरे लोग हैं वे तो किसी के प्रशंसक होते ही नहीं हैं, इसीलिए वे बुरे हैं, वे सबकी निंदा करते हैं। वे अच्छे लोगों में भी हमेशा दोष ही देखते हैं, कोई ना कोई कारण वह निकाल ही लेंगे, ढूंढ लेंगे कि यह उसमें भले ही 100 में 99 गुण हैं, लेकिन 99 में भी वह एक दोष ही देखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है
अच्छे लोग, सज्जन लोग, महापुरुष लोग, भक्त लोग जिनकी प्रशंसा करें, प्रशंसनीय लोग जिनकी प्रशंसा करें, क्योंकि वह निर्णय कर पाते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। बुरे लोग अच्छे लोगों में भी बुराई देखते हैं, दूसरों में बुराई देखना ही वह अपना धर्म समझता है। लेकिन अच्छे लोग, विवेकी महापुरुष, सज्जन महापुरुष, भक्त जो हैं, ऐसे लोग तत्क्षण निर्णय नहीं देते हैं। जब वह किसी में अच्छाई देखते हैं तो उसकी प्रशंसा करते हैं, जब वह किसी में बुराई देखते हैं तो उसकी निंदा करते हैं। और यही होना भी चाहिए, क्योंकि यदि राग के कारण किसी में बुराई होते हुए भी हम उसकी बुरी बातें नहीं कह रहे हैं, और द्वेष के कारण, रोष के कारण यदि किसी में अच्छाई है फिर भी हम उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, तो ये अच्छे लोगों की एक श्रेणी नहीं है, महानता उनकी नहीं है, वे महान लोग नहीं हैं। महान लोग वे होते हैं जो अच्छे को अच्छे कहने में और बुरे को बुरे कहने में जो निपुण हैं, जो उतनी क्षमता रखते हैं, वही प्रबुद्ध माने जाते हैं। और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जब हम आप अच्छे कार्य करते, महान कार्य करते, उत्तम कार्य करते हैं, तो सुधी जन, प्रबुद्ध जन, विद्वान जन हमारी आपकी प्रशंसा करते हैं। और जब अच्छे लोग हमारी प्रशंसा करेंगे तो हम आप स्वाभाविक ही भाग्यशाली माने जाएंगे। इसलिए जीवन में अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी भावना का सदुपयोग राग